स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत खबर आ रही है कि भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर एक हिंसक झड़प में दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही दोस्तों चीन को केवल हमारे सैनिक पस्त नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा और इसके लिए हमें चीन के सामानों को बहिष्कार करना शुरू करना होगा। तो दोस्तों यदि आप भी चीन के सामानों को बहिष्कार करना चाहते हैं तो कमेंट में बाइकआउट चाइना जरूर लिखे। साथ ही दोस्तों 30 जून से बदल रही है एफडी टैक्स और 13 अन्य योजनाओं से जुड़े नियम, तो बताएंगे आपको इसके बारे में। इसके साथ ही दोस्तों अब कॉलेजों में मानसिक तनाव से ग्रस्त हो रहे छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार नई योजना बना रही है, तो जानेंगे इस खबर के बारे में। इसके साथ ही दोस्तों वाहन चालन को लेकर भी बहुत सारे नियमों में बदलाव किया गया है। जी हाँ, मोबाइल से बात करते हुए गाड़ी चलाने पर आपको 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। इसके साथ ही दोस्तों वैज्ञानिकों का कोरोना को लेकर आ रहे एक दावे के बारे में भी बताने वाले हैं, जिसके अनुसार कोरोना वायरस सूर्य ग्रहण के दिन खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों अपने राज्य व जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके कमेंट्स पढ़कर आपके गृह क्षेत्र की खबरें आप तक ला सके। इसके साथ ही दोस्तों हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिए। साथ ही साथ दोस्तों ये वीडियो बनाने और आप तक पहुंचाने में हमारी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, राजस्थान से दूसरे राज्य जाने के लिए अब सरकार ने जारी किया नया आदेश। जी दोस्तों, राजस्थान से दूसरे राज्य जाने और प्रदेश में प्रवेश करने के लिए अब सरकार ने नया आदेश जारी किया है। नए आदेश के तहत प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश के बाहर जाने के लिए अब किसी भी तरह की कोई अनुमति या पास की जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि अनलॉक के बाद राजस्थान में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए अशोक गहलोत सरकार ने 7 दिनों के लिए बॉर्डर सील करने के आदेश दिए थे, लेकिन अब 7 दिनों की मियाद खत्म होने पर यह आदेश तुरंत प्रभाव से हट गया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अब कॉलेजों में दी जाएगी मेंटल फिटनेस की ट्रेनिंग। जी दोस्तों, भारत में बढ़ते मानसिक तनाव के मामलों को लेकर सरकार ने नई पहल की है। अब फिट इंडिया मुहिम के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाएगा। यूजीसी की पहल पर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए उन्हें मेंटल फिटनेस की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही बता दें कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए यूजीसी ने विशेष गाइडलाइंस जारी की है। इस गाइडलाइंस के अनुसार छात्रों के लिए कॉलेज में फिटनेस कैंपेन चलाया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि देश भर के स्कूलों में पहले ही छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार के फिटनेस कार्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं। दोस्तों लगातार मानसिक तनाव से ग्रसित हो रहे छात्रों के लिए सरकार की इस पहल पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोविड-19 के मरीजों को बचाने में कारगर हो सकती है डेक्सामेथासोन दवा, मिला प्रमाण। जी दोस्तों, इंग्लैंड के शोधकर्ताओं का कहना है कि पहला ऐसा प्रमाण मिला है कि एक दवा कोविड-19 के मरीजों को बचाने में कारगर हो सकती है। आपको बता दें कि डेक्सामेथासोन नामक स्टेरॉइड के इस्तेमाल से गंभीर रूप से बीमार मरीजों की मृत्यु दर 1/3 घट गई है। आपको बता दें कि मंगलवार को नतीजों की घोषणा की गई और जल्द ही अध्ययन को प्रकाशित किया जाएगा। वहीं दवा के इस्तेमाल के बाद श्वसन संबंधी मशीनों की उपचार करा रहे मरीजों की मृत्यु दर 35% तक घट गई है। जिन लोगों को ऑक्सीजन की सहायता दी जा रही थी उनमें भी मृत्यु दर 20% कम हो गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। साइंटिस्ट का दावा 21 जून को सूर्य ग्रहण पर खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस। जी दोस्तों, जब से कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया में अपना प्रकोप फैलाया है, उसके बाद से हजारों वैज्ञानिक अलग अलग देशों में कोविड-19 के लिए वैक्सीन और दवाई की खोज में लगे हुए हैं। लेकिन चेन्नई के एक वैज्ञानिक ने इस बीमारी को सूर्य ग्रहण से जोड़कर देखा है। उन्होंने दावा किया है कि कोरोना वायरस और सूर्य ग्रहण के बीच कनेक्शन है। आपको बता दें कि चेन्नई के न्यूक्लियर और अर्थ साइंटिस्ट डॉक्टर के.एल. सुंदर कृष्णा ने दावा किया है कि 21 दिसंबर को हुए ग्रहण में सौर मंडल में ग्रह विन्यास को बदल दिया था। इसके अलावा कृष्णा का कहना है कि कोरोना वायरस के प्रकोप और सूर्य ग्रहण के बीच सीधा कनेक्शन है, जो 26 दिसंबर 2019 को हुआ था। उनका दावा है कि आने वाले 21 जून के सूर्य ग्रहण के दिन कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। हर 5वें व्यक्ति को कोरोना संक्रमण का खतरा, स्टडी में दावा। जी दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर किए गए एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में हर 5वें व्यक्ति को घातक कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा है। प्रसिद्ध साइंस जर्नल द लांसेट में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार दुनिया का हर 5वां व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित है। ऐसा व्यक्ति यदि कोरोना वायरस की चपेट में आता है तो उसके गंभीर रूप से संक्रमित होने का खतरा अपेक्षाकृत अधिक है। आपको बता दें कि द लांसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि दुनिया की 1.7 अरब आबादी यानी
विश्व में 22% लोग लंबे समय से किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। इसके कारण उनको कोरोना वायरस से गंभीर रूप से संक्रमित होने का खतरा अधिक है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब 20 जून से होगा ये काम। जी दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है और अब भारत दुनिया में कोरोना वायरस के मामले में प्रभावित चौथा देश बन गया है। दुनिया में अब जिन देशों में रोज सबसे अधिक नए केस सामने आ रहे हैं उनमें भारत भी शामिल हो गया है। कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और संक्रमितों की संख्या हर दिन एक नया रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसी को देखते हुए अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक में एक निर्णय लिया है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 जून से कोविड-19 की टेस्टिंग बढ़ाकर रोजाना 18,000 टेस्टिंग करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इसके बारे में जानकारी दी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 41,000 के पार हो चुकी है। वहीं 1300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। साथ ही दिल्ली में बढ़ती कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखकर अमित शाह ने यह फैसला लिया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। LAC के पार दिखे चीनी हेलीकॉप्टर, घायल सैनिकों को किया जा रहा है एयरलिफ्ट। जी दोस्तों, पूरी लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के साथ हुई हिंसक झड़प में भारत के कम से कम 20 जवान शहीद हो गए हैं। इस घटना में चीन को भी भारी नुकसान हुआ है और चीन के 43 सैनिक हताहत हो गए हैं। इस बीच आज सुबह से ही LAC की दूसरी तरफ चीनी हेलीकॉप्टर देखे जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इन हेलीकॉप्टर को मर्द और घायल सैनिकों ले जाने के लिए लाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सोमवार रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। सोमवार रात को गलवान घाटी के पास दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य दिख रहा था। तभी चीनी सैनिकों ने धोखे से भारतीय जवानों पर हमला कर दिया। वहीं इस घटना की पूरी जानकारी देते हुए भारतीय सेना ने कहा है कि 15 जून की रात को गलवान घाटी इलाके में हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। देश में कोरोना वायरस से गई 10,000 से ज्यादा लोगों की जान, अब रोजाना होंगे 3 लाख टेस्ट। जी दोस्तों, भारत में मंगलवार को कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 10,000 की पार हो गई है और केंद्र सरकार ने रोजाना परीक्षण क्षमता 3 लाख कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में लगातार 5वें दिन 10,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। इसके बाद संक्रमण के मामले बढ़कर 3,43,000 से ज्यादा हो गए हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दुनिया भर में इस बीमारी से अब तक 4,37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और इस लिहाज से भारत 8वें नंबर पर है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। केस दर्ज करने वाली याचिका पर पत्रकारों को राहत नहीं, शीर्ष कोर्ट ने कहा केंद्र के पास चाहिए। दोस्तों, मीडिया और पत्रकारों के खिलाफ खबर को लेकर FIR दर्ज करने के बारे में दिशा निर्देश तय करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस S.A. बोपन्ना और जस्टिस M.R. शाह की पीठ ने याचिकाकर्ता घनश्याम उपाध्याय को केंद्र सरकार के समक्ष प्रतिवेदन देने के लिए कहा है। पीठ ने कहा है कि यह काम सरकार का है और याचिका में कहा गया है कि पत्रकारों के खिलाफ कोई FIR दर्ज करने से पहले सक्षम अथॉरिटी से अनुमति लेना अनिवार्य किया जाए। यह अथॉरिटी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया या कोई अन्य नागरिक अथॉरिटी हो सकती है। याचिका में कहा गया है कि इसे लेकर दिशा निर्देश तैयार करने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 30 जून तक निपटा ले टैक्स, FD, पैन, PPF सहित ये 13 जरूरी काम, वरना उठाना पड़ सकता है भारी जुर्माना। जी दोस्तों, लगभग 70 दिनों से चल रहे लॉकडाउन की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इसी के मद्देनजर सरकार ने भी कई चीजों की डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी थी। ऐसे में यदि आप 30 जून तक सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक इन 13 सेवाओं पर काम नहीं करेंगे तो आपको जुर्माना लग सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। केट ने लिया 500 चीनी उत्पादों के बहिष्कार का निर्णय। केट ने लिया 500 चीनी उत्पादों के बहिष्कार का निर्णय। जी दोस्तों, लद्दाख सीमा पर भारत चीन सीमा विवाद के बीच कारोबारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी केट ने देश में चाइनीज उत्पादों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। केट ने इसके लिए 500 से भी ज्यादा उत्पादों की लिस्ट जारी की है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। यूपी कैबिनेट फैसला, गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2 पहिया व 4 पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना बहुत महंगा पड़ सकता है। ऐसा करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का चालान काटा जाएगा। बिना हेलमेट पहने 2 पहिया वाहन चलाने पर भी 1,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी तक यह 500 रुपए था। इसी तरह पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपए और दूसरी बार पकड़े जाने पर 1500 रुपए जुर्माना देना होगा। इसी के साथ अभी तक पार्किंग उल्लंघन में दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना 1,000 रुपए था। साथ ही दोस्तों, बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5,000 जुर्माना देना होगा। इस तरह अधिकारी की बात नहीं माने व उसके काम में बाधा डालने पर पहले जुर्माना 1,000 रुपए था
अब ये 2,000 रुपए देना होगा। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए गलत तथ्य देने पर 2500 रुपए जुर्माना था, अब 10,000 रुपए होगा। वहीं फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। तो दोस्तों ये थी आज की सभी बड़ी खबरें और ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।